हेलो एंड वेलकम टू नौकरी स्टडी। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल नौकरी स्टडी में। झारखंड बीएड एंट्रेंस एग्जामिनेशन 23 नवंबर को है। उसके लिए टीचिंग एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस की सीरीज हम चला रहे हैं। तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लें और नीचे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है, वहाँ से ज्वाइन करके वहाँ से आप PDF भी प्राप्त कर सकते हैं, वो भी फ्री में। चलिए, पहला क्वेश्चन है, यदि आपकी कक्षा में अधिकांश छात्र कमज़ोर हैं तो आपको क्या करना चाहिए? If almost students of your class is weak, then what to do? सॉरी गाइज, आप लोगों को थोड़ा इंग्लिश में भी जिनको प्रॉब्लम होती है हिंदी में, उनके लिए कुछ इंग्लिश में भी बोल दिया करेंगे और हिंदी में भी। बाकी आप लोग मैनेज करने का प्रयास कीजिएगा। यानी कि आपके कक्षा में यदि अधिकांश स्टूडेंट कमज़ोर हैं, कुछ ही लोग तेज हैं, तो क्या करेंगे? ऑप्शन ये है, होशियार छात्र की परवाह नहीं करेंगे, यानी कि ब्रिलियंट कैंडिडेट्स को इग्नोर करेंगे, ऐसा नहीं है। ऑप्शन बी, अपने पढ़ाने की गति को तेज रखें ताकि छात्रों की समझ का स्तर बढ़ सके, यानी कि फास्टली पढ़ाना है ताकि कैंडिडेट का लेवल बढ़िया रह सके। और सी है कि ऑप्शन अपने शिक्षण को धीमा रखें, यानी कि अपने टीचिंग को स्लो करें। और ऑप्शन डी है, मेधावी छात्र को कुछ अतिरिक्त मार्गदर्शन के साथ अपने शिक्षण को धीमा रखें। यानी कि चूंकि आपके क्लास में अधिकांश स्टूडेंट तो कमज़ोर हैं तो आपको तो धीमा रखना है, लेकिन जो मेधावी है, जो ब्रिलियंट स्टूडेंट हैं, उनको भी कुछ गाइडेंस, एक्स्ट्रा गाइडेंस दे देना है। तो ऑप्शन डी ही बेटर है, ऑप्शन डी ही इसका सही आंसर होगा। और ये क्वेश्चन से एग्जाम में छपने वाले हैं, इसलिए इनको याद करना है, रट लें, जो भी हो समझ लें। क्वेश्चन 2 है, एक शिक्षक जो अपने छात्रों का ध्यान आकर्षित करने में सक्षम नहीं है, उसे चाहिए क्या करना चाहिए? यानी कि एक कैंडिडेट, एक टीचर जो है अपने कैंडिडेट्स को, अपने स्टूडेंट्स को अट्रैक्ट नहीं कर पा रहा है, क्लास में बांध के रख नहीं पा रहा है, तो उसको क्या करना चाहिए? ऑप्शन सी है, उसकी शिक्षण पद्धति का मूल्यांकन करें, उसमें सुधार करें। और ऑप्शन बी है, पद से इस्तीफा रिजाइन कर दें अपने पोस्ट से। ऑप्शन सी है, अपने शिष्य में दोस्त ढूंढें, यानी कि अपने जो स्टूडेंट्स हैं उनका फेलियर को देखें, हुक्म चलाना शुरू करें, यानी कि ऑर्डर देना प्रारंभ कर दें। तो ऐसा नहीं है, ज़बरदस्ती नहीं करने स्टूडेंट्स को आप पढ़ा सकते हैं। तो ऑप्शन यहाँ पे ये सही हो जाएगा कि उसकी शिक्षण पद्धति का मूल्यांकन करें, यानी कि टीचिंग मेथोडोलॉजी का एक बार अध्ययन करें, उसका स्टडी करें कि कैसे पढ़ा रहे हैं, उसमें थोड़ा सा सुधार करें, उसमें थोड़ा इम्प्रूव करें उसको। क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक शिक्षक की शुरुआत की सफलता का सबसे महत्वपूर्ण चीज है? सबसे फर्स्ट में टीचिंग में क्या है सक्सेस? छात्रवृत्ति, संचार क्षमता, व्यक्तित्व और कक्षा और विद्यार्थियों से संबंधित होने की उसकी क्षमता, और डी संगठनात्मक क्षमता, यानी कि ये है स्कॉलरशिप्स। बी है संचार क्षमता, यानी कि एक दूसरे से बातचीत करने में कम्युनिकेशन कितना अच्छा होना चाहिए। और ऑप्शन सी है कि अपना पर्सनालिटी को बनाइए और क्लास में स्टूडेंट्स से किस प्रकार से आप रिलेट हो पाते हैं। तो ऑप्शन सी ही इसका सही आंसर हो जाएगा। शुरुआत में सबसे फर्स्ट में आपका यही है कि अपना पर्सनालिटी को डेवलप करें और स्टूडेंट से रिलेट करें क्लास को। क्वेश्चन नंबर 5 है, शिक्षक अधिक प्रभावी होगा कि टीचर अधिक इफेक्टिव होगा, मोर इफेक्टिव होगा? कब? अपने इरादे को उद्देश्यपूर्ण बनाना, विषय का मास्टर होना चाहिए, सी विभिन्न निर्देशात्मक सहायता का उपयोग करता है, डी शुरुआत में अपने उद्देश्यों की घोषणा करता है। ऑप्शन सी यहाँ पर सही आंसर होगा कि मैनी निर्देशात्मक सहायता, यानी कि गाइडेंस, इंस्ट्रक्शंस का उपयोग करता है, तो वो अच्छा टीचर हो जाएगा। क्वेश्चन सी है, निम्नलिखित में से कौन कक्षा परीक्षा में नकल करने का सबसे अच्छा कारण नहीं हो सकता है? कारण नहीं हो सकता, यहाँ पर ध्यान रखिएगा, हो सकता है नहीं हो सकता, यानी कि क्लास का जो टेस्ट होता है उसमें नकल करने का कारण ये नहीं हो सकता है। तो ऑप्शन से अध्ययन के लिए बहुत आलसी, यानी कि स्टडी करने में लेजीनेस है, इसलिए ऑप्शन बी है अच्छे अंक के लिए माता पिता का दबाव, तो माता पिता का दबाव तो रहता ही है। ऑप्शन सी है विफलता का डर, फेलियर का फियर है। ऑप्शन डी है आत्म प्रतिष्ठा, सेल्फ रिस्पेक्ट। तो सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं कारण होता है चोरी करने का। कक्षा में नकल, यदि सेल्फ रिस्पेक्ट होगा तो कक्षा में नकल करेगा ही नहीं, खुद से पढ़ करके जाएगा और बढ़ाएगा। ये सभी कारण हैं नकल करने का, और आत्म प्रतिष्ठा जो है नकल करने का कारण ये नहीं है। क्वेश्चन 7, सबसे अच्छा कारण जिसके कारण एक शिक्षक अपने छात्रों से रिस्पेक्ट, सम्मान प्राप्त करता है, कौन सा कारण है जिसके कारण टीचर को अधिक सम्मान मिलता है? ऑप्शन ये है, कक्षा में नवीन प्रथाओं का चलन करता है, न्यू ट्रेंड्स, नए वे में पढ़ाता है, न्यू वे में।
ऑप्शन बी कक्षा को नोट्स देता है। ऑप्शन सी पाठ्य पुस्तक पढ़ता है और समझाता है, यानी कि बुक को रीडिंग करता है और समझाता है। ऑप्शन डी वह गृहकार्य होमवर्क नहीं देता। ऐसा नहीं है, होमवर्क नहीं देगा तो जो अच्छे बच्चे हैं, जो मेहनती बच्चे हैं, वो बुरा मानेंगे, कुछ लोग अच्छा मानेंगे, लेकिन नेगेटिव कभी भी नहीं सोचना है। यदि आपको होमवर्क नहीं देने पर टीचर अच्छे लगते होंगे तो ऐसा नहीं कि आप उसको सही कर दीजिएगा, क्योंकि नेगेटिव यहाँ पे नहीं सोचना है। ऑप्शन ये सही आंसर होगा। वह कक्षा में नवीन प्रथाओं, न्यू ट्रेंड्स का प्रयोग करके पढ़ाता है। तो अच्छा लगता है कि सर तो नया नया वे में पढ़ाते हैं। जैसे खान सर को सभी लोग लाइक क्यों करते हैं? क्योंकि वो नए नए तरीके से पढ़ाते हैं, समझाते हैं, हंसाते हैं। क्वेश्चन 8, छात्रों के साथ अच्छे संबंध विकसित करने के लिए एक शिक्षक को सबसे महत्वपूर्ण गतिविधि का चयन करना चाहिए। ऑप्शन ये है अपने छात्रों से प्यार करें, लव करें, सभी के साथ मैत्रीपूर्ण रहें, नानी के स्टूडेंट से फ्रेंडली बिहेवियर रखें। सी है व्यक्तिगत ध्यान दें। डी है अच्छे तरीके से संवाद करें, यानी कि और यहाँ पर सही आंसर होगा सी, व्यक्तिगत ध्यान दें। पर्सनल एक कैंडिडेट को, पर्सनल एक स्टूडेंट से आप रिलेशन करें, उसको ध्यान दें कि उसको क्या समझ में आ रहा है, क्या नहीं आ रहा है, तो उससे अच्छा संबंध बन जाएगा। पर्सनली संबंध बनाना है, रिलेशन बनाना है। तो क्वेश्चन नंबर 9 है भारत में पूर्ण साक्षरता प्राप्त न होने का मुख्य कारण, यानी कि इतने सारे खर्च कर रही है सरकार, इंडिया की गवर्नमेंट, इतने स्कूल, टीचर, खाना पीना, बुक्स वगैरह, कंप्यूटर वगैरह, लैब वगैरह, लेकिन फिर भी अभी तक सभी लोग साक्षर नहीं हो पाए। क्या कारण हो सकता है? ऑप्शन ए धन की कमी। धन की कमी तो नहीं है, पैसे तो सरकार बहा रही है। निधियों के उपयोग में असमर्थता, यानी कि कानून को उपयोग नहीं कर पाते हैं, जो रूल बनाते हैं, नहीं ऐसा नहीं उपयोग होता है। उपयुक्त सुविधा का अभाव, सुविधा का अभाव नहीं है, सुविधा मिल रही है। लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए इच्छा शक्ति की कमी। इच्छा शक्ति, इच्छा विल पावर नहीं है गवर्नमेंट में, ऑफिसर्स में, टीचर्स में, स्टूडेंट्स में, लोग में विल पावर की थोड़ी बहुत कमी है, जिसके कारण अभी भी हम लक्ष्य से दूर हैं। क्वेश्चन नंबर 10, आप उस छात्र को कैसे संबोधित करना पसंद करेंगे जिसने अपना गृह कार्य पूरा नहीं किया है? यानी कि एक कैंडिडेट है, होमवर्क बना के नहीं आया, तो उसको आप क्या बोलिएगा? ऑप्शन ये है आप इसे कब पूरा करने जा रहे हैं। ये तो आपको उसको इस तरह से पूछेगा तो वो तो बोल देगा 6 महीना बाद पूरा करने जा रहे हैं, तो ऐसा नहीं पूछना है। ऑप्शन बी आपने ऐसा नहीं किया, इसे आजमाएं, यानी कि क्यों नहीं किया, इसको प्रैक्टिस करो, ये नहीं हो सकता है। ऑप्शन सी आपने इसे पूरा क्यों नहीं किया। ये क्वेश्चन आपको खड़ा करना है कि आप आखिर में क्यों नहीं बना पाए, क्या प्रॉब्लम हुई, नहीं समझ में आता है, कॉपी नहीं है, पेन नहीं है, घर में इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी, ये सारे कारण निकल के आते हैं, या फिर कल नहीं आए थे सर, ऐसा भी हो सकता है। ऑप्शन डी आप इसे अनदेखा करें, इग्नोर करेंगे, तो इग्नोर कभी भी नहीं करना है। होमवर्क नहीं बना के आ रहा है तो उसको ध्यान दें। ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा, आपने इसे पूरा क्यों नहीं किया। तो इसका पीडीएफ जो है टेलीग्राम ग्रुप में मिलेगा, नीचे आपको लिंक मिल जाएगा, नीचे में आप क्लिक करके उससे जुड़ जाइएगा। वहाँ पर न्यूज़ भी मिलते रहेगा बीएड एंट्रेंस के बारे में, एडमिशन कैसे लेना है, कोई क्वेश्चन होगा नीचे कमेंट भी कर सकते हैं।